जानदार तज्ज़ियों और तबसरों के लिए वॉच, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ अमेरिका के सियासी हालात पर, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मसरूफियात पर और पीटीआई में जो टूट फूट जारी है उस पर, और फैसल वाबडा ने सुप्रीम कोर्ट में जो उनके खिलाफ हत्या इज्जत का नोटिस जारी किया था उस पर माफ़ी क्यों मांगी और किन हालात में मांगी। वो दावेदार थे कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो स्टैंड लेंगे, और सब का सब ढेर हो गया और उसको माफ़ी मांगनी पड़ी और शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। अब इस शर्मिंदगी उठाने का, इस माफ़ी मांगने की वजह क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, पिछले दिनों अमेरिका में दो काम हुए हैं जो बाइडन के लिए बदतरीन शिकस्त का सबब बने हैं। एक तो वो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं इसके ऊपर जो तनकीद हो रही थी अमेरिका में, एक उसके नुमाइंदगार में करारदाद पेश हुई थी और उस करारदाद के खिलाफ जो बाइडन जो है ना वो काम कर रहा था और वो चाहता था कि करारदाद मुस्तरद हो जाए, लेकिन वो 7 के मुकाबले में 300 से ज़्यादा नुमाइंदगान ने पीटीआई के जो इलेक्शन पर इतराज़ात हैं उनको दूर करने के हक में जो है ना वो करारदाद पास हो गई कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन में धांधली की गई है, जो रात को नताइज रोके गए हैं, जो फॉर्म 47 को फॉर्म 45 को तब्दील करके बनाया गया है और हारे हुए लोगों को जिताया गया है, और पीटीआई की जो है कौमी और जो केपीके और जो पंजाब में सीटों को कम किया गया है, वो जो है उस पर तहकीकात होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए इन तहकीकात में मोर्दे जुर्म जो इल्ज़ामात हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है उसके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। एक तो इस करारदाद के पास होने से जो बाइडन को बहुत ज़्यादा बदतरीन जो है ना तनकीद का सामना भी है और शिकस्त हुई है। दूसरी एक उनका टाकरा मुज़ाकरा जो अमेरिका में पाकिस्तान की तरह इलेक्शन नहीं होते, जो सदारती उम्मीदवार होते हैं उनके टाकरे और मुज़ाकरे होते हैं मीडिया के ऊपर, अवाम के सामने, कि जी उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, वो अगले इलेक्शन में क्या जो है ना अपना राहे अमल लेके आ रहे हैं और क्या वो अमेरिका के लिए करेंगे। और उस टाकरे में भी डोनाल्ड ट्रंप से उनको बदतरीन शिकस्त हुई है और इंटरनेशनल जो मीडिया है और इंटरनेशनल जो खबरें हैं, जो तज्जिया नगार हैं, जो दानिश्वर हैं, जो सियासत को समझते हैं, उसमें भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की टास्क को मुज़ाकरे में जो उन्होंने दलाइल दिए हैं, जो उन्होंने अपनी पॉलिसी का ऐलान किया है उसको सराहा है और जो बाइडन को कहा है कि जो बाइडन का जो प्रोग्राम है वो एक शिकस्त खुर्दा इंसान का प्रोग्राम है। और जो बाइडन जो है दुनिया में ऐसी लेगेसी लेके चल रहा है जो दुनिया में दहशतगर्दी कम करने के लिए नहीं, दहशतगर्दी में इजाफे का बायस बनी है। जो अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया, जो इराक़ में उन्होंने किया, जो ईरान में वो कर रहे हैं, और इस वक्त जो वो इसराइल जंग में जो है गज़ा के ख़िलाफ़ जो जंग इसराइल लड़ रहा है और गज़ा जो उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है फ़लस्तीन की जंग में, जो उसकी वो कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी उनके जो नुक्ता नज़र है उसकी मुखालफत की जा रही है और बहुत सख्त मुखालफत की जा रही है और इसमें भी उसको बदतरीन शिकस्त हो रही है। इसलिए जो है अमेरिका के अंदर जो है जो बाइडन को कहा जा रहा है कि इसको बदतरीन सियासी महाज पे भी और बैनुल-अक़वामी महाज पे भी और मुल्की तमाम महाजों पे भी इसको बदतरीन शिकस्त का सामना है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई है उसके अंदर टूट फूट है जारी है।
अब इस टूट फूट की वजह क्या है? इसकी असल वजह तो बानी पीटीआई का जेल में होना है और उसका तवज्जो ना दे सकना है और पॉलिसी बनाने में यकसोई नहीं है और उसके साथ जो उसके रहनुमा हैं पीटीआई के, उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती और हर रोज़ ही ये इशू बना होता है और क्योंकि वो पॉलिसी वाज़ेह नहीं है तो इसलिए हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बयान दे देता है और इस तरह से मुतफरक नज़रियात सामने आ रहे हैं और लग रहा है कि पीटीआई में टूट फूट हो रही है। लेकिन उसकी मकबूलियत ऐसी है बानी पीटीआई की, इमरान खान की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, कि ये टूट फूट कोई काम नहीं दिखा पा रही। अब आ जाए आखिर पे कि फैसल वाबडा ने माफ़ी क्यों मांगी। वो बड़े अकल रहे थे, बड़े नवाब बन रहे थे, बड़े तुरम खान बन रहे थे कि मैं नहीं करूँगा और जो जस्टिस अतर मनिल्ला है वो भी और दूसरे जस्टिस साहबान भी मेरी बातों का जवाब थे। फिर उन्होंने एक तरफा तौर पे माफ़ी मांग ली और उसकी वजह क्या बनी कि इस्टेब्लिशमेंट ने उसको इस बयान के बाद, बयान तो इस्टेब्लिशमेंट ने उसको कह के दिलवा लिया और ये भी कह दिया कि वो पीछे खड़ी रहेगी, लेकिन उसके पीछे इस बयान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े रहने से इनकार कर दिया। क्योंकि जो जस्टिस सत्तार और बाकी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस ने जो दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जज को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और ये कहा है कि जो अदालतों में मुदाखलत हो रही है उसको रोका जाए और आज़ादी के साथ फैसले करने की इजाज़त दी जाए, वो उसकी वजह से वो इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे और इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया और इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। अब ये मामला है और इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। Thank you to watch, like, comment and subscribe.